यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की जनता ने संकल्प ले लिया है कि हम उनको उसी तरीके से 10 से 15 दिन में उनको उनके गांव हिंडोरिया जो दमोह जिले में आता है उनको वापस भेजेंगे। यहाँ पर कांग्रेस विकास के एजेंडे को लेकर के और साथ में बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। ये तो केवल बीजेपी ढिढोरा पीट रहे थे, कीड़ा पड़ रहा है गाँव में। गाय की सेवा इन्हें दुख नहीं है ना, अपनी सत्ता की जरूरत थी केवल। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं छतरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी जी। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में बड़ा मलेरा विधानसभा में उपचुनाव हैं, तो उपचुनाव का क्या रुझान है? आप लोग किन एजेंडों पर काम कर रहे हैं इस बार? देखिए, ये चुनाव जो होना था ये 5 साल के लिए हुए थे। जनता ने 5 साल के लिए चुना था। अब ये स्थितियां परिस्थितियां जो हैं पूरे मध्य प्रदेश को मालूम है कि आज हम 15 महीने बाद क्यों चुनाव में जा रहे हैं। ये आम जनता को भी इस चीज का एहसास है। जिस तरीके से प्रद्युम्न सिंह लोधी को यहाँ की जनता ने 15 से 18 दिन में विधायक बनाया था, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की जनता ने संकल्प ले लिया है कि हम उनको उसी तरीके से 10 से 15 दिन में उनको उनके गांव हिंडोरिया जो दमोह जिले में आता है उनको वापस भेजेंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार आप लोगों के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने राम सिया भारती जी को टिकट दिया है, उनको अपना चेहरा बनाया है, तो क्या ऐसी खूबी रही कि उनको इस बार जनता चुने? क्या कारण है कि जनता उन्हें मतदान करे, उनको चुने? देखिए, पिछले बार 18 में भी राम सिया जी की टिकट लगभग फाइनल थी। अब वो जो कारण थे उनके आज लिखा है, उनकी किस्मत में, उनके राजयोग लिखा है कि उनको इधर से विधायक बनना है। तो ये परिस्थितियां हुई और परिस्थितियों के कारण फिर बाद में पुनः मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया और उनको प्रत्याशी बनाया और निश्चित तौर से वो यहाँ से जीतकर जा रही हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बड़ा मलेरा क्षेत्र से कोई भी प्रत्याशी चुनाव क्यों नहीं लड़ता, कि वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, क्षेत्रीय प्रत्याशी क्यों नहीं है यहाँ पे? ये पहले ये विडंबना थी, अब लेकिन ये नहीं है। जो हमारे पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो इन्होंने भाजपा ज्वाइन करी, प्रद्युम्न सिंह लोधी, ना उनके घर न उन्होंने स्वयं का वोट डाला, न उनकी पत्नी ने, ना पिता ने किसी ने वोट डाला। हमारी जो प्रत्याशी है पास के ग्राम बमनी की रहने वाली है, उनके वहां पर मतदाता सूची में नाम है और वो सर्वप्रथम वहां पर जाकर अपना मतदान करेंगे। लेकिन ऐसा जो अभी भी क्षेत्र में एक एहसास है, लोगों को कहा जा रहा है कि ये यहाँ पे नहीं रहती हैं, ये बाहर से रहती हैं, तो उसके विषय में क्या है? देखिए, साध्वी की कोई जाति धर्म या वो नहीं होता है। वो उनकी पैदाइश जरूर है टीकमगढ़ में, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र है वो पूरा बड़ा मलहरा विधानसभा में रहा। लगभग 10-15 साल से बमनी में यहाँ पर रह रही हैं, निवास कर रही हैं। आपसे सबसे अहम प्रश्न कि यहाँ पे कोरोना संकट का जो दौर रहा, उस दौर में जैसे कि आपके क्षेत्र के विधायक ने दल बदल किया, तो दल बदल के विषय में आपका क्या विचार है? देखिए, दल बदल किया ये तो पूरी मध्य प्रदेश की जनता जानती है, देश जानता है कि 5 साल के लिए चुनाव हुए थे, इन्होंने क्यों बदला। और कोरोना काल जब चल रहा था तो शिवराज सिंह सरकार के गिराने में लगे थे और उन्होंने गिराया है इस चीज को। संक्रमण यहाँ पर फैला है, लेकिन उनको सरकार बनाने की अपनी जिद थी बनाने की, और जनता पूरी तरीके से इस चीज को जान चुकी है और ये आने वाले 3 तारीख को उसका जवाब देगी। एक और सुर्खियों में एक बात है कि यहाँ का जो जमीनी कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज है कि क्षेत्रीय या फिर कहीं जमीनी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिली, तो उसके विषय में क्या विचार हैं आपके? देखिए, हमारा कौन सा एक कार्यकर्ता है जिसने टिकट मांगी हो वो बागी हो गया हो? एक पहली बात, आप उसका नाम बताइए। टिकट मांगने का सबका अधिकार होता है। फॉर्म सबने डाले, जो कांग्रेस के लोग थे सभी ने अपने नामांकन वापस कर लिए है। वो चाहे वो सेक्टर का हमारा कार्यकर्ता हो, सभी जो कार्यकर्ता हैं वो खुश हैं? सब सारे लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं। मंडलम के लोग पूरे लगे हैं, सेक्टर के लोग लगे हैं, जिले के सारे जितने संगठन के पदाधिकारी वो सब लोग राम सिया के पक्ष में काम कर रहे हैं। तो आपका यानी कि जो रुझान है कि 3 तारीख को जो चुनाव होगा, मतदान होगा और फिर 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, वो कांग्रेस के पक्ष में होगा?
निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हमने 11 महीने में जो हमारा संकल्प, हमारा वचन पत्र था, उसको लगभग पूरा किया। 15 साल उन्होंने इधर पे शासन किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 11 महीने में वो कर दिखाया जो उन्होंने 15 साल में नहीं किया था। आप यहाँ पे जाकर देखेंगे, वो गौशाला की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने गौ माता की रक्षा के लिए कितनी गौशालाएं बनवाई। और हमारे बड़ा मलहरा विधानसभा में भी हमारे यहाँ 26 स्वीकृत हैं, उनमें काम चल रहा है। तो मतलब आपका ये माना जाए कि आप लोग सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हैं और आगामी समय में एक साथ ही कार्य करते हुए दिखाई देंगे। ये आपको हमने पुनः कई बार बोला आपसे कि हमारा सारा कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, सारे एमएलए, जितने भी छतरपुर जिले के सारे लोग एकजुट होकर रामसिया भारती को जिताएंगे। तो हमारे साथ थे मनोज त्रिवेदी जी, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के बीच में कोई मतभेद नहीं है, सभी कार्यकर्ता एक साथ हैं और एक साथ होकर रामसिया भारती के लिए कार्य करेंगे। और आज हमारे साथ हैं बड़ा मलहरा के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र दीक्षित जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि चुनावी रसातल में जो कि अभी गर्मा गर्मी चल रही है, तो कांग्रेस का क्या स्थान है, कांग्रेस की क्या योजनाएं हैं और कांग्रेस किन एजेंडों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस विकास के एजेंडे को लेकर के और साथ में बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है, रामसिया भारती जी को टिकट दी गई है, तो क्या कारण रहा कि उन्हें टिकट दी गई इस बार? पार्टी हाईकमान ने जो निर्णय लिया, उन्होंने जो सर्वे में उनकी रिपोर्ट आई उसके अनुसार उन्होंने टिकट दिया। जो पार्टी हाईकमान का निर्णय, हम सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को सर्वमान्य। जैसे कि आपके क्षेत्र में एक बात और काफी सुर्खियों में है कि कांग्रेस के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है कि क्षेत्रीय प्रत्याशी को मतदान नहीं मिल रहा है, क्षेत्रीय प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिल रही। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, कहाँ, कौन कह रहा है कि हमारा कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज है? कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है। जो नेता टिकट मांग रहे थे पार्टी से, अमूमन होता है कि घर में सभी लोग अपनी अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूंकि हाईकमान ने जो सर्वे कराया और उस सर्वे में जो हकीकत सामने आई, तो उन्होंने जो टिकट दिया रामश्री भारती को, वो सभी को निर्णय सम्मान है और कार्यकर्ता सभी लोग काम कर रहे हैं। और जो लोग टिकट की दौड़ में शामिल थे और टिकट न मिलने की वजह से कुछ उनके अंदर नाराजगी के भाव थे, वो सभी लोगों को मना लिया गया है और सब लोग एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। आपने जो बात की क्षेत्रीयता की, तो हमारी रामश्री भारती जो है वो बमनी घाट यहाँ से ग्राम पंचायत कुछ ही दूरी पर है और बड़ा मलहरा विधानसभा की वो निवासी हैं और यहाँ पर 5 साल की उम्र से रह रही हैं, तो क्षेत्रीयता का मुद्दा यहाँ खत्म हो जाता है। यहाँ पर जैसे कि दल बदल की बात करें तो आपके क्षेत्र में काफी चर्चाएं हैं दल बदल की बात काफी चर्चाओं में है, क्योंकि आपके क्षेत्र में 1.5 साल में ही मतदान फिर से हो रहा है, तो इसके विषय में आपका क्या विचार है? ऐसा है दल बदल की कि उस समय क्या बात रही क्या नहीं रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आयातित करके और प्रद्युम्न सिंह को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और यहाँ पर चूंकि एंटी एलिमेंट्स भाजपा गवर्नमेंट के थे, एंटी एलिमेंट्स यहाँ के जो प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, उनके खिलाफ थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगातार 14 साल यहाँ पे बहुत ही मेहनत की, विभिन्न आंदोलनों, धरना के माध्यम से यहाँ की समस्याओं को उठाया और जैसे ही पार्टी ने टिकट दिया, कांग्रेस के लिए लोगों ने काम किया और 13 दिन में हमने 70,000 वोटों से, जो अन्य दल से आया था, हमारे दल में शामिल होकर टिकट पार्टी ने दी थी, उसको भारी बहुमत से जिताया। अब उन्होंने 35 करोड़ में अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के हाथों बेच दिया, तो इस बार जनता उन्हें सबक सिखा देगी यहाँ पे दल बदलुओं को। एक सबसे अहम प्रश्न की जैसे यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी से भी जो प्रत्याशी हैं उनका नाम भी कई बार दल बदल में आया है, तो उनके विषय में आप क्या सोचते हैं? वही तो हमने कहा कि दल बदलुओं को जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि दोनों दलों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ने दल बदलुओं को ही यहाँ पर कैंडिडेट के रूप में उतारा है। और इस बार इस क्षेत्र की जनता यहाँ पे क्षेत्रीय प्रत्याशी को वोट करके उन दल बदलुओं को सबक जरूर सिखाएगी। तो आपसे अंतिम प्रश्न की, जो क्षेत्र में विकास की बात है, एजेंडे की बात है, तो इस बार सबसे अहम एजेंडा क्या है इस चुनाव का, जो कि उपचुनाव का एजेंडा बड़ा मलहरा में देखा जाए तो वो कौन सा एजेंडा?
प्रमुख तो हमारा एजेंडा विकास को लेकर के है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के लिए, किसानों के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, युवाओं को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर हमारा जैसा हरिजन, आदिवासी, अनुसूचित वर्ग का लोग है जो महानगरों को पलायन करता है, उनके लिए कोई इस तरह के कुटीर उद्योग या उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं। इको टूरिज्म की हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के विकास का एजेंडा लेकर के पार्टी यहाँ पर जनता के सामने जा रही है। लेकिन जो एक प्रमुख मुद्दा है बिकाऊ और टिकाऊ का, कि ऐसे में तो जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा करके, आदरणीय कमलनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उस सरकार को गिराया गया। इसको लेकर के लोगों में खासा आक्रोश है और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, और इसी मुद्दे को लेकर के हम बिकाऊ सिंह हैं उनको यहाँ से वापस भगाएंगे। तो हमारे साथ थे नरेंद्र दीक्षित जी, जिन्होंने चुनाव एजेंडे को बताया कि यहां पर बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और उसी मुद्दे पर चुनाव प्रचार भी किया जाएगा। और आज हमारे साथ हैं सीताराम पाल जी, जो कि पाल महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही राष्ट्रीय भारतीय न्याय पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, जो कि अब कांग्रेस के साथ हैं और आगामी चुनाव में कांग्रेस से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने में सहयोग करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी भारतीय न्याय पार्टी जो थी वो उसने कांग्रेस के साथ समन्वय क्यों किया, उसमें कांग्रेस में विलय करने का क्या कारण था? देखिए साहब, आपके लिए चैनल को आपको धन्यवाद है कि जो इतना हमको अवसर दिया आपने मेरी बात जनता में पहुंचने के लिए। ये 5 तारीख को मैंने भांडर में दतिया में माननीय कमलनाथ जी के सामने मैंने ये पार्टी को विलय कर दिया है, और मैंने ये चाहा, ये जाना कि आज अलग अलग करके लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। यदि कांग्रेस का और मेरा विचार एक है तो फिर एकजुट होकर के इस अन्याय रूपी जो भाजपा सरकारें हैं, भाजपा पार्टी है, इस तो संविधान को वैसे नहीं मानती है, तो इससे हम हक अधिकार पाने की या दिलाने की कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जैसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, तो इसी तरह पे मैंने सोचा कि भाई कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलती है, गांधीवादी विचारधारा पे चलती है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, तो क्यों ना एक साथ लेकर के इस भाजपा का मुकाबला किया जाए, जिसने सरेआम मध्य प्रदेश में ये चुनाव थोप दिया जनता पे, जबकि चुनाव का कोई विकल्प नहीं आना चाहिए था। एक खरीद फोड़ करके सिंधिया जी ने जो एक सौदाबाजी करके कांग्रेस में जाकर और मिली भगत करके वो यहाँ से 22 विधायक वो एक साथ ले गया, बाकी टुकड़ों में तोड़ लिए। जो टुकड़ों में टूटे हैं वो आपके बड़े मलहरा के जो पेदुम भाई हैं, ये भी उसी रास्ते चले गए। तो अब ये मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहा है, मैं पाल समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 1 साल से हम मध्य प्रदेश में पालों की संघर्ष अधिकार की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो पालों की एक लड़ाई भी आपने उसके लिए एजेंडे पर आपने काम किया है, पालों की समस्याओं पर भी आपने कई बार आंदोलन किया है, तो वो किन उद्देश्यों के साथ था, किन सवालों पर था कि आपने पालों के लिए लड़ाई लड़ी? देखिए 4/10/2018 को बीजेपी सरकार ने एक छल किया था पालों के साथ में, एक घोषणा कर दी न कि हमने पाल समाज को मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग जैसा शासन की कल्याणकारी योजनाओं में लाभ देंगे। उसका ऐसा इन्होंने एक लालच फेंक दिया। पाल समाज खुश हो गई। अब एक दिन में 15 साल जब ये राज कर गए बीजेपी वाले, तो एक दिन पहले घोषणा कर रहा है, 6 तारीख को आचार संहिता लग गई थी, 6/10/2018 को। अब जब ये सत्ता से चुनाव हुआ, चुनाव में ये सत्ता से बाहर हो गए, तो मैंने उस समय कांग्रेस थी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, और इनको मैंने ज्ञापनों के माध्यम से मध्य प्रदेश में पन्ना से लेके और मुरैना और शिवपुरी, ये पूरा चंबल ग्वालियर संभाग में कलेक्टरों के मैंने घेराव करके और उनको ज्ञापन प्रस्तुत किया, और वो ज्ञापन माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिया। हमने उनको प्रेषित किया, राज्यपाल जी को गया कि ये समस्या पाल समाज, कोई सीताराम पाल की समस्या नहीं है,
ये पूरे मध्य प्रदेश के पालों की समस्या है, पूरे वर्ग की समस्या थी। जी जी। और ये अधिकार है, जब आपने संविधान में समाज को घुमक्कड़ माना है, अर्ध घुमक्कड़ माना है, जंगली माना है, तो उस जंगली का अधिकार ये होता है आदिवासी वर्ग में तो उसको अधिकार मिलना चाहिए। और इसीलिए समाज हमारी अधिकार नहीं मिला है, इसीलिए समाज मेरी पीछे चली गई। आज राजनीतिक शोषण इसका हुआ, आर्थिक शोषण इसका हुआ, सामाजिक शोषण इसका हुआ। कुछ मुट्ठी भर लोग राजनीति करते रहे, भाजपाई बड़े बड़े डीके देके चले गए, समाज को गुमराह करके चले गए। आज तक वो दिला कुछ नहीं पाए। तब सीताराम पाल को एक झंडा लेके खड़ा कांग्रेस के साथ में कि अब हम आपके साथ हैं। और मेरी कैपेसिटी मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, बहुत विश्वास मेरा समाज मानता है और मैंने अपने लाने कुछ आंदोलन किया, समाज के लाने किया, इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से वो मेरे साथ है। और मैं आज आपके बड़े मरारा में पहुंचा हूं। कल मैंने ये माताजी हैं आभार माताजी, उनके यहाँ भी हमने एक सभा करी और वहाँ भी समाज से अपील करी। उन्होंने भी आश्वासन दिया, नहीं पाल साहब, जो आप चाहते वो हम भी चाहते हैं और पूरे इस क्षेत्र की जनता चाहती है, इस क्षेत्र की जनता भी चाहती है मलहरा की, और भाजपा को मौके खिलाना है। और भारती जी जो रामसिया भारती जी हैं, इनको प्रचंड बहुमत से जिताकर कांग्रेस की सरकार बनाकर माननीय कमलनाथ जी को हम फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत सी भलाई करी है। बिजली से लेकर के बिजली का कनेक्शन कम करे, माफ करे कुछ, और गाय के गौशालाएं जो मारी फिर रही थी, ये तो केवल बीजेपी ढंढोरा पीट रहे थे। कीड़ा पड़ रहा है गाँव में, गाय की सेवा इन्हें दुख नहीं है, इन्हें अपनी सत्ता की जरूरत थी केवल। तो इन्होंने ऐसा, कमलनाथ जी ने किसानों के कर्जा माफ करे। तो सारी जितनी सीटें हैं, फिलहाल में उपचुनाव में 28 सीटें, और सभी का यही विरोध बीजेपी के प्रति फूट रहा है। और यही सीताराम जी का भी यही लक्ष्य है कि पूरे सब हमको जानते हैं, मेरा समाज भी जानते हैं, मैं अन्य समाज से मेरे को जानती है, उनसे मैं अपील कर रहा हूँ, खासकर पाल समाज से मैं अपील करता हूँ कि मेरे समाज के भाइयों, अब मैदान में आओ, संघर्ष करो, समाज की मुख्य धारा से जुड़ो, अधिकार दिलाने की वो मेरी जिम्मेदारी है। तो हमारे साथ थे सीताराम पाल जी, जिन्होंने पाल समाज की बात रखी, साथ ही साथ भारतीय न्याय पार्टी की भी बात हमारे साथ रखी कि क्यों विलय किया और आगामी समय में, आगामी उपचुनाव में वो किस प्रकार कांग्रेस का साथ देंगे।